तो इनइक्वालिटी या फिर इक्वालिटी, राइट, दो पर्टिकुलर चीजों का, दो पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का या क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, ठीक है। अब ए है एंड बी है। अब या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो ए बी के बराबर होगा, या तो लेस देन। और दो इनइक्वालिटी इनका कॉम्बिनेशन भी आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। बाकी चारों को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। मतलब वी हैव टू थिंग्स, ए एंड बी एग्जैक्टली, या तो वो बराबर होंगे, या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो बी बड़ा होगा ई से। बात खत्म। इन रियल लाइफ क्या कोई भी दो चीजें एग्जैक्टली बराबर हो सकती हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। उनमें अंदर जाके एटॉमिक लेवल पे तो फर्क रहेगा रहेगा, तो बराबर कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, एक वैक्यूम को तो मतलब दूसरे वैक्यूम के साथ बोलोगे तो कुछ भी नहीं है, तो फाई कैन बी कंपेयर्ड विद फाई, ठीक है। बट अदरवाइज अगर एक प्रॉपर चीज की बात करोगे, उसके अंदर माइन्यूट चेंज तो आएगा ही आएगा, जो मर्जी कर लो। दो मार्कर्स दिखते सेम है नहीं, बहुत फर्क तो डेफिनेटली है इनके अंदर, डेल्टा फर्क तो रहेगा रहेगा, ठीक है ना। एक्चुअली में हर जगह इनइक्वालिटी ही एग्जिस्ट करती है, बट हाँ, एक रेंज के अंदर अंदर अगर वो इनइक्वालिटी होती है, हम उसको इक्वालिटी बोल देते हैं, जनरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ हमें इनइक्वालिटी को स्टडी करना है, इनइक्वालिटी के रूल्स देखना है, सारे के सारे, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारे पास नंबर 4 है, नंबर 2 है, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन हो गया, राइट। अब दोनों के अंदर अगर मैं सेम नंबर को ऐड करूंगा, अभी भी इनइक्वालिटी क्या रहेगी? सेम। अगर सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अभी भी क्या इनइक्वालिटी रहेगी? सेम। तो अगर मैं एक सेम नंबर को दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। पहले तो ये रूल आ गया, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आ गया। एंड इनफैक्ट 4 ग्रेटर देन 2 के अंदर जो मैंने किया, +2, लेट से +3, राइट, ये किया ना। अच्छा, अब देखो, मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, 4 + 3 ग्रेटर देन 2। अब इक्वालिटी में हमारा रूल क्या होता था कि जो इधर पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी में रहेगा क्या वो रूल? राइट, बिल्कुल रहेगा। लेकिन एक्चुअली में वो रूल पता क्या है? जो चीज इधर एडिशन में है, सब्ट्रैक्ट दैट थिंग ऑन बोथ द साइड। तो देखो, मैंने क्या किया, -3 -3। अब सेम चीज दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 4 ग्रेटर देन 2 -3। तो इनफैक्ट +3 उधर जाके क्या हो गया? हमें लगता है ऐसा, एक्चुअली में इक्वालिटी में वो रूल नहीं है कि इधर की चीज उधर चली जाएगी, ऐसा रूल नहीं है। इक्वालिटी में भी क्या रूल है, अगर दो चीजें एग्जैक्टली सेम है, तो एडिंग सेम थिंग ऑन द बोथ साइड विल कीप द इक्वालिटी एज इट इज, एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल। तो वहां पर भी जो हम एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं, एक्चुअली में लेके नहीं जा रहे, हम एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं, उसी से वो दूसरी साइड शिफ्ट होता है, एक्चुअली में वो रूल है। तो ये चीज आ गई, ये समझे? एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्लियर है। अब मल्टीप्लीकेशन का देखो, मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है? अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो 3 से, तो 4 3 द 3 2 द ग्रेटर, इनइक्वालिटी विल रिमेन। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन का सिर्फ रूल नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तीनों का रूल आएगा। तो अगर हम एक इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी विल रिमेन। क्लियर है? अच्छा, अब नेगेटिव नंबर से, लेट से -3 से किया, तो -12 -6, अब उल्टा हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, इनइक्वालिटी रिवर्सेस इट्स साइन, चेंज हो जाती है। क्लियर हुआ? पक्का? राइट। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि लेट्स लक्षिता, x + x पॉजिटिव है नेगेटिव है? अच्छा, x -2 हुआ तो वेरिएबल है। अरे वेरिएबल है, वो तो चेंज करेगा वैल्यू के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेगी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चीज वेरी करे। तो इसका साइन हमें नहीं पता, चाहे आगे प्लस लिख रखा है, क्या है ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। ये समझे? ये क्लियर हुआ? तो यार एक चीज बताओ, क्या किसी वेरिएबल से इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का हमें साइन
नहीं पता। तो हमें ये पता ही नहीं है कि इनइक्वालिटी को सेम रखना है या फिर उल्टा करना है, क्योंकि हमें साइन ही कंफर्म नहीं है। तो जब तक वेरिएबल का साइन कंफर्म्ड ना हो, जब तक तब तक उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। अब जैसे वेरिएबल का साइन कैसे कंफर्म होगा? मान लो तुम्हारे पास है एक्स स्क्र प्लस वन, है तो वेरिएबल, ना एक्स स्क्र इज ऑलवेज प्लस वन। पॉजिटिव के अंदर प्लस वन करोगे तो पॉजिटिव रहेगा ना बाबा। तो एक्स स्क्र प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज को मैं, चाहे वेरिएबल है बट स्टिल इस चीज से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, चाहे वेरिएबल है बट इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब तक वेरिएबल का साइन कंफर्म्ड ना हो तब तक हम उससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड, और अगर पता है जो उसका साइन है उसके अकॉर्डिंगली कर लो, अगर उसका नेगेटिव साइन है उल्टा कर दो, पॉजिटिव साइन है तो सेम रखो, बात। ये समझे? ये तीन चार रूल है, बिल्कुल बेसिक रूल। क्लियर हुआ? लिखो फर्स्ट पॉइंट, if same number is added or subtracted, if same number is added or subtracted on both the sides of an inequality, if same number is added or subtracted on both the sides of an inequality, then inequality remains same. Then inequality remains same. Then inequality remains same. Clear हुआ? Sure. Second point. If an inequality is, if an inequality is multiplied, divided, multiplied, divided, or cross multiplied, or cross multiplied by a positive number, by a positive number, then inequality remains same. Then inequality remains same. Third point, if an inequality is सेम चीज आएगी, मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, multiplied, cross multiplied or divided by a negative number, by a negative number, then inequality reverses its sign. Then inequality reverses its sign. Fourth point, do not multiply, do not multiply, divide or cross multiply cross multiply or divide an inequality by a variable. Until its sign is not known. Not known. जब तक इसका साइन ना पता हो। ठीक है? क्लियर हुआ जे? ये बेसिक रूल क्लियर हुए? बस इन्हीं को फॉलो करके हमें बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो।
आदि। ठीक है, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो। अब वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, राइट, तो वेरिएबल को एक साइड ले आओ, बाकी सब कुछ एक साइड ले जाओ। तो -2 -2 -4, तो 3 इधर 9 -10, x डिवाइडेड बाय, तो -x/30 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब -1 से मल्टीप्लाई करो बिकॉज वी नीड x, तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, तो x/30 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये जो 30 है पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो x इज लेस देन इक्वल टू 120। अब इसका आंसर सिर्फ यहां तक नहीं रखना है, प्लीज इधर इधर इधर, इसका आंसर सिर्फ यहां तक नहीं रखना है, ये आया अपना अलजेब्रिक आंसर। टोटल 3 तरीके से आंसर को हम डिनोट करते हैं, एक अलजेब्रिक, एक नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे रेंडमली हमने 120 प्लॉट कर दिया, राइट। अब क्योंकि इक्वालिटी है तो इसको इंक्लूड करेंगे, ये पता है ना इंक्लूड का, पक्का, ठीक है। तो इससे पहले पहले सारे के सारे ये आगे नंबर लाइन का सोल्यूशन, और इंटरवल का x बिलोंग्स टू मिनिमम कोमा मैक्सिमम, मिनिमम मतलब जहां से इंटरवल शुरू हो रहा है -इनफिनिटी कोमा मैक्सिमम क्लोज, तो क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिटी पे हमेशा open। ये पता है ना फंडे, कल बताए हुए हैं, परफेक्ट, पक्का ना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, तो अपने को ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना, स्कूल में आधा नंबर भी कट करने की हमें चांस नहीं देना उनको, क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी। हेडिंग दो, बेबी कर्व, वेवी कर्व, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका वेवी कर्व, ठीक है, क्यों नाम है इसका ऐसा, क्या मेथड है, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड ये सबसे बेसिक मेथड है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, राइट। लेकिन ये लगेगा कब, ठीक है, प्लीज ध्यान से फोकस इधर, सारे लक्ष्य छोड़ दे, ये लगेगा कब, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भाटी साहब इधर, जब न्यूमरेटर एंड इधर, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लीनियर फैक्टर्स के अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो अदरवाइज, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फोकस इधर और कहीं नहीं, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लीनियर फैक्टर्स के अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार मार्क करके इसके नीचे लिखो, इज ओनली एप्लीकेबल, is only applicable if numerator and denominator can be factorized, if numerator and denominator can be factorized to linear factors, can be factorized to linear factors, can be factorized to linear factors, ये क्लियर हुआ, श्योर,
चलें? राइट राइट। अब सेकंड स्टार लिखो, सेकंड स्टार इसी के नीचे। कंपैरिजन इज डन, comparison is done against zero always. Comparison is done against zero always. इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि हम हमेशा किसके अगेंस्ट कंपैरिजन करेंगे? जीरो, क्योंकि जीरो के आगे पीछे क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव को लाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर एक तरफ जीरो नहीं है तो एक तरफ सारी चीजें लाओ और जीरो क्रिएट करो, फिर जीरो के अगेंस्ट कंपैरिजन करो। मेन मोटिव क्या है? जीरो के अगेंस्ट कंपैरिजन करना। ये समझ में आया? ठीक है, मेन मोटिव क्या है? जीरो के अगेंस्ट कंपैरिजन करना। कब करेंगे अप्लाई ये? जब लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, में कन्वर्ट हो सकता है, तो लीनियर फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो अब इसका एग्जांपल, ठीक है? आगे लीनियर फैक्टर्स ऊपर नीचे सारे के सारे, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, नाउ क्या करें? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, चारों में से कोई भी एक बोलो। लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप वन, इक्वेट एवरी लीनियर फैक्टर टू जीरो। अरुषि नहीं, प्लीज इक्वेट एवरी लीनियर फैक्टर टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब जिस एक्स पे हर एक लीनियर फैक्टर जीरो हो रहा है उस एक्स को निकालो एंड नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो इसको जीरो किया, वन, इसको टू, इसको इसको फोर, इसका माइनस वन, इसका आगे सारे के सारे। ये क्या करेगा? पूरी की पूरी नंबर लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अपना तोड़ देगा। ठीक है, इंटरवल्स के अंदर तोड़ देगा। यहां तक कोई डाउट? श्योर? नेक्स्ट। अब रूल पता क्या बोलता है? ये मतलब रूल नहीं है ये, बेसिकली ये एक फंक्शन का बिहेवियर है। ठीक है, क्या? मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं और फॉरगेट द इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। क्या? फोर से बड़ा बड़ा, मतलब कोई भी एक इंटरवल उठा लो, जैसे फोर से बड़ा बड़ा इंटरवल, इसमें से कोई भी, मतलब जब मैं सारे के सारे नंबर पुट करूंगा, एवरी नंबर, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो इवेल्युएशन होगा इन सारे के सारे नंबर्स पे, वो सारा का सारा जो इवेल्युएशन होगा, दे विल शो द सेम साइन, सेम बिहेवियर, ऑपोजिट साइन नहीं शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 डाला तो पॉजिटिव आ गया, 6 डाला तो नेगेटिव आ गया, नहीं। एक इंटरवल के सारे नंबर विल शो दी सेम बिहेवियर। अब इसका मतलब धीरे धीरे करके समझ में आएगा, टिल द एंड ऑफ इनइक्वालिटी ये मतलब समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, बट अभी इसको एज इट इज समझो। बिहेवियर क्या रहेगा? सेम। ठीक है, बिहेवियर क्या रहेगा? सेम, बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। राइट? अब 3 to 4 के बीच में 3.1 डालो, 3.2 डालो, 3.5 डालो, 3.999999999 डालो, बिहेवियर विल रिमेन सेम। कौन सा बिहेवियर की बात कर रहा हूं? साइन, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब मेरा काम है हर एक इंटरवल का साइन ढूंढना। हर एक इंटरवल का साइन ढूंढने का मतलब कि इस इंटरवल का कोई भी नंबर जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कराऊंगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये मेरे को हर एक इंटरवल का बिहेवियर देखना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? हर एक इंटरवल का एक नंबर उठाऊंगा, इसके अंदर पुट करूंगा और इसका साइन देखूंगा और डाल दूंगा। ये समझे? ये सबसे बिल्कुल बेसिक मेथड है। देखो, 4 से बड़ा कोई नंबर लो, 5 पुट कराओ, 5 माइनस 1, वी डोंट नीड वैल्यू, वी नीड साइन। तो सिर्फ साइन ऑब्जर्व करो। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, तो न्यूमरेटर सारा का सारा 5 इटसेल्फ पॉजिटिव। 5 माइनस 4, 5 प्लस 1, तो इधर क्या आ गया? मतलब 4 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर लो, ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या साइन शो करेगा? 3 to 4, 3.5, 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3,
3.5, 3.5 माइनस 4, 3.5 प्लस 1, एक नेगेटिव बाकी सारे पॉजिटिव, तो ऐसे इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको देख के जनरली बच्चों के एक डाउट आता है, क्या हर बार पॉजिटिव से शुरू होगा? नहीं, नेगेटिव से भी हो सकता है। क्या हर बार साइन चेंज होगा? नहीं, कभी हो सकता है साइन चेंज हो, कभी हो सकता है साइन चेंज ना हो। ये कैसे पता चलेगा? राइट, ये एक्सप्रेशन को देख के, क्या मेरे को हर बार हर इंटरवल का नंबर पुट कराना पड़ेगा? नहीं, एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं किसमें क्या साइन आएगा, वो शॉर्टकट है। वो इसके बाद, पहले मैं इनको मेन मेथड बताना है, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। राइट, बट ये इस एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि किस इंटरवल में क्या साइन आएगा, लेकिन उसके लिए पहले बिल्कुल बेसिक मेथड में आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। मान लो शॉर्टकट भूल गया, ये तो आता है ना, मान लो रट्टा भूल गया, मेथड तो पता है ना, तो सेव हो जाओगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो हमने किया, ये वेवी कर्व बनी, इट्स लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की वेव है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेवी कर्व। अब ये वेवी कर्व एक्चुअली में इस एक्सप्रेशन का क्या बता रहा है? बिहेवियर, कि कहां पे इस एक्सप्रेशन का आउटपुट पॉजिटिव होगा, कहां पे इस एक्सप्रेशन का आउटपुट, ये पूरा बिहेवियर बता रहा है। ये सिर्फ हमें नेगेटिव नहीं बताएगा कि ये एक्सप्रेशन कहां पे नेगेटिव है, ये अपने को उस एक्सप्रेशन का दोनों बिहेवियर बताएगा बाय द वे। अब इसमें से हमें क्या चूज करना है? लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब नेगेटिव, तो जहां जहां पे नेगेटिव आ रहा है वो वाला इंटरवल हमारा आंसर हो गया। यानी कि -1 to 0 वाला नंबर कोई भी इसके अंदर पुट करूंगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इनइक्वालिटी अपनी सोल्व हो जाएगी, बात खत्म। इनइक्वालिटी में चाहिए अपने को नेगेटिव, तो जहां जहां पे जो जो साइन इसके इनइक्वालिटी के साथ मैच करेगा वो इंटरवल हमारा आंसर। तो ये अब एंड पॉइंट्स की बात आ रही है। राइट, अब एंड पॉइंट्स की बात आ रही है, देखो मतलब यहां तक क्लियर है ना? अब एंड पॉइंट्स, हाँ जी, कहा -2 से हाँ, अच्छा पॉजिटिव क्यों डाला? -1 से छोटा छोटा नंबर ले, -3 -1, अबे पॉजिटिव नेगेटिव, अबे -3 -1 -4 -4 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -3 -2 -3 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या आएगा? ऊपर नेगेटिव आ गया, -3 -3 -4 नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अभी तक पॉजिटिव आ गया, ऊपर नेगेटिव नीचे बोल, अच्छा -3 + 1, तो नीचे ओवरऑल नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, तो बेटा ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अरे क्या हो गया इससे? तेरे डाउट पे वो हंसेगा, उसके डाउट पे तू हंसे, ऐसा तो ना होता है, ऐसा नहीं करने का बेटा, समझा? चलो इधर क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। अब बात आती है एंड पॉइंट्स की। अब यार एक चीज बताओ, 0 < 0 होता है या 0 < = 0 होता है? एक नंबर जो है, क्या वो खुद से बड़ा होगा या खुद के बराबर होगा? तो 2 को मैं 2 के < 2 बोलूंगा या <= 2 बोलूंगा? बोलूंगा, क्योंकि इक्वालिटी के कारण मैं बोल पा रहा हूं, अदरवाइज 2 < 2 तो कभी होता ही नहीं है। अरे हाँ, लेकिन <= के अंदर दोनों आते हैं ना, तो दोनों में से कोई भी हो गया तो ट्रू हो जाएगी ना स्टेटमेंट, तो <= के लिए वो तो स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, मैं तो वो बोल रहा हूँ। बिल्कुल होगा, 2 < 2 भी होगा, क्योंकि इक्वालिटी के कारण हो रहा है वो, इनइक्वालिटी के कारण नहीं ट्रू हो रहा। ये समझ में आया? पक्का? अब मेरे को ये बताओ, अगर मैंने -1 पुट किया, तो -1 पुट करने पे डिनोमिनेटर क्या जा रहा है? -1 + 1, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड वाली चीज, जो चीज डिफाइंड नहीं है मैथमेटिकली, उसको 0 के अगेंस्ट कंपैरिजन करोगे कैसे? कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 जाएगा, प्लीज ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 जाएगा वहां वहां पे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, तो उस पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 0 पे ओपन, 4 पे ओपन, -1 पे ओपन। अब जहां जहां पे न्यूमरेटर 0 जा रहा है, x = 1 पुट करो, 1 - 1 1 पे 0 जा रहा है, इसको 0 करके x = 2 आया था तो 2 पे 0 जा रहा है, इसको 0 करके x = 3 आया था तो यहां पे 0 जा रहा है। तो जहां जहां पे 0 न्यूमरेटर में जा रहा है,
तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 तो ट्रू है। तो न्यूमरेटर जहां जहां पे 0 जा रहे हैं उनको इंक्लूड करेंगे, जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहे हैं उनको एक्सक्लूड करना है। तो 1 इंक्लूड, 2 इंक्लूड, 3 इंक्लूड। तो x बिलोंग्स टू -1 to 0 दोनों ओपन, 1 to 2 क्लोज, 3 to 4 यूनियन यूनियन। ये आंसर आ गया। अच्छा अब ये सोचो कि अगर यहां पे इक्वालिटी थी तो हमने किया न्यूमरेटर जहां जहां पे 0 जा रहा है उसको इंक्लूड, जहां जहां पे डिनोमिनेटर जा रहा है उसको एक्सक्लूड, आए ना, राइट। अब अगर यहां पे इक्वालिटी ना होती तो फिर सारे के सारे एक्सक्लूड, चाहे न्यूमरेटर है चाहे वो डिनोमिनेटर है। सो एंड पॉइंट्स के लिए इफ लेस देन या ग्रेटर देन, मतलब इक्वालिटी इज नॉट देयर, ठीक है। अब अगर इक्वालिटी नहीं है तो डू नॉट इंक्लूड एनी एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। नाउ इफ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है, मतलब इक्वालिटी इज देयर, तो क्या करना है, इंक्लूड द एक्स फॉर विच न्यूमरेटर इज 0 and exclude the x for which denominator is 0. That's it. क्लियर हुआ वेवी कर्व? अगेन स्टार्टिंग से वेवी कर्व क्या बोलता है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है पहली बात तो, एंड इसके अंदर कब लगेगा, जब सारे के सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन हो रखे, लीनियर फैक्टर्स के हमारे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में फैक्टराइजेशन हो रखे, लीनियर फैक्टर है सारे के सारे, क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक है तो उसकी सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से उसको पहले लीनियर फैक्टर्स में तोड़ो, उसके बाद हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, एंड जितने भी इंटरवल बने हर एक इंटरवल का अपने को क्या ढूंढना है, साइन। कैसे पता चलेगा, उस इंटरवल का एक नंबर लो, उसको एक्सप्रेशन में पुट कराओ और देखो उस एक्सप्रेशन का क्या साइन आ रहा है। अब जो एक पर्टिकुलर नंबर का साइन होगा वही सारे के सारे इंटरवल का साइन होगा, क्योंकि एक इंटरवल में बिहेवियर चेंज नहीं करता। साइन ढूंढो, नाउ जो इनइक्वालिटी का साइन हमें चाहिए उसके साथ कंपैरिजन करो, राइट, चूज द इंटरवल, राइट। उसके बाद इफ इक्वालिटी इज देयर, जहां जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है उसको इंक्लूड करो, जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको एक्सक्लूड करो, एंड इफ इनइक्वालिटी इज देयर, इक्वालिटी इज नॉट देयर, फिर तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, हर जगह क्या आएगी अपनी ओपन कर। एंड जो वेवी कर्व है ये अपने को इस एक्सप्रेशन का पूरा बिहेवियर बताता है, दोनों बिहेवियर बताएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव, उसके अंदर से चूज करना रहेगा एज पर दी क्वेश्चन कि हमारा बिहेवियर क्या आएगा। क्लियर हुआ? पक्का? किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो, समझ नहीं आ रहा, राइट? हाँ, आई कैसे, और कुछ? तो कोई बात नहीं, ये नीचे गया, देख ये आया, ये नीचे ऊपर गया, फिर से नीचे से आ गया, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी वेव ऐसी ही है, एग्जैक्ट नाम मत लेके जाओ, ठीक है। अच्छा देखो, इसको बड़ी साहब इसको 0 करो, क्या आया एक्स की वैल्यू, x-1 है, इक्वल टू 0 करो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1, उधर जाके क्या हो जाएगा 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, तो 1 पे हो क्या रहा है, अब जब मैं 1x को पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, तो सारा का सारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, तो ये सारा 0 बन जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू होता है फॉल्स होता है, ट्रू होता है, तो मतलब 1 को इंक्लूड मतलब 1 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि 1 को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो किसको किसको इंक्लूड करेंगे, जहां जहां पे न्यूमरेटर 0 जा रहा है, तो इसको 0 करो 1, इसको 0 करो 2, इसको 0 किया 3, तो 1 2 3 तीनों को इंक्लूड करेंगे। तो डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, जैसे 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो पूरी की पूरी चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, उसका 0 के साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, 0 पे, 4 पे, -1 पे, उनको हटा दो,
उनके ऊपर आएगी ओपन ब्रैकेट, न्यूमरेटर वालों पे आएगी क्लोज ब्रैकेट। समझे? अब ये नोट करो, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। बताऊंगा केस, उसको हटाना होता है। नाउ ध्यान से देखो, किसके अगेंस्ट कंपैरिजन हो रहा है राइट नाउ? हमें क्या चाहिए? तो वन को इधर ले आओ, तो क्या आ गया? 2x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। वो लिखेंगे नहीं, हर बार करेंगे बस। अब एलसीएम ले लो, तो 2x प्लस वन। अच्छा बच्चे कई बार ये भी सोचते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल, और इसका साइन नहीं हमें पता, ये कभी पॉजिटिव होगा कभी, तो हमें नहीं पता साइन क्या है, इनइक्वालिटी क्या रहेगी, नहीं कर सकते। तो क्या बना? 2x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय, अब ऊपर नीचे ऑलरेडी लीनियर फैक्टर बन गया, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नंबर लाइन ली, न्यूमरेटर को 0 किया, -2। नाउ इधर चूज करो कोई भी नंबर, वन से बड़ा। तो 2 प्लस टू पॉजिटिव, 2 माइनस वन, तो इधर आ गया पॉजिटिव। -2 टू वन के बीच में 0, 0 प्लस टू पॉजिटिव, 0 माइनस वन पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव। -2 से छोटा -4, -4 प्लस टू नेगेटिव, -4 माइनस वन, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव। अपने को क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, तो अपने को चाहिए नेगेटिव, तो ये आ गया। अब न्यूमरेटर कहां पे 0 हो रहा है? -2 पे, तो उसको इंक्लूड करना है। डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है? 1 पे, तो उसको एक्सक्लूड करना। क्लियर हुआ? तो फाइनल आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू -2 टू 1, ओपन क्लोज। क्लियर हुआ? हर बार चेक करेंगे सीधा पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूं ना, हर बार चेक करना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट बताता हूं ना, उसके बाद नहीं चेक करना पड़ेगा। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, शॉर्टकट अभी आएगा, ये नोट करो पहले। शाबाश, अरे बोल तो रहा हूं अभी आएगा। फोकस नहीं कर रहा तू बाबा। चले नाउ देखो, दो चीजें हैं, अगर वो दो चीजें हमें पता चल जाए तो वेवी कर्व को हम ओरली कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले वाले इंटरवल का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव या फिर? दूसरा, जो वैल्यूज हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं उनके बाद वैल्यू चेंज करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर ये दोनों चीजें हमें पता चल जाए, पूरा को पूरा वेवी कर्व हमारा ओरली हो जाएगा। ये समझ में आया? पक्का? राइट। अच्छा, अब इनमें से पहले वैल्यू कब चेंज करेगी, वैल्यू कब चेंज नहीं करेगी, साइन जो है वो चेंज कब करेगा, चेंज कब नहीं करेगा? देखो, मतलब जितने भी लीनियर फैक्टर्स है, अब उनकी पावर क्या है? या तो ओड या तो इवन। तो एक्चुअली में किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा? पावर पे, ओड या इवन पे। अब ध्यान से देखो जरा, पहले मैं करके दिखा रहा हूं जैसे पहले किया था, फिर उसके बाद उसका शॉर्टकट बताता हूं क्या आएगा। हर एक को 0 करो, 1 2 3 4 एंड 0। तो 0 1 2 3 4, राइट। 4 से बड़ा नंबर लो 5, 5 माइनस 1 पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 3 to 4 के बीच में 3.5, तो 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3, ऊपर सारा पॉजिटिव। 3.5, 3.5 माइनस 4, नेगेटिव की पावर 5 ऑड नेगेटिव। अब 2.5, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, नेगेटिव की पावर 3 नेगेटिव, तो ऊपर क्या आ गया 3.5 का स्क्वायर, 3.5 माइनस 4, नेगेटिव की पावर 5, नेगेटिव है नेगेटिव 2, 1 to 2 के बीच में 1.5, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, नेगेटिव, नेगेटिव की पावर 2, 1.5 माइनस 3, नेगेटिव की पावर 3, तो ओवरऑल ऊपर क्या आ गया 1.5 का स्क्वायर, 1.5 माइनस 4, नेगेटिव, नेगेटिव की पावर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव था, नेगेटिव है नेगेटिव, तो साइन चेंज नहीं हुआ। अब आओ इधर 0.5 नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा क्योंकि पावर 2 है, नेगेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ऊपर ओवरऑल 0.5 पॉजिटिव, 0.5 माइनस 4, नेगेटिव की पावर 5, पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन चेंज हो गया। अच्छा इधर -1, -1 -1 -2 नेगेटिव, -1 -2 -3, -3 की पावर 2, -4 की पावर 3, ओवरऑल अगेन साइन चेंज नहीं हुआ। ये समझ में आया? तो देखो इधर साइन चेंज हो रहा है, इधर साइन चेंज हो रहा है, इधर साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज हुआ, इधर साइन चेंज नहीं हुआ। क्लियर हुआ? पक्का? कोई डाउट इसमें? श्योर? नो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, 4 के अराउंड साइन चेंज हुआ, 3 के अराउंड साइन चेंज हुआ, 1 के अराउंड साइन चेंज हुआ, एंड 0 के अराउंड साइन चेंज नहीं हुआ, 2 के अराउंड साइन चेंज नहीं हुआ। हाँ है ना? अब मेरे को ये बताओ कि जिनके साइन अराउंड साइन चेंज नहीं हो रहा वो कौन से फैक्टर से आया था हमारा? 2 किससे आया? इधर से, उसकी पावर इवन। 0 कहां से आया? इससे, इसकी पावर इवन। अच्छा बाकी 1 इससे आया पावर ऑड, 3 इससे आया पावर ऑड, 4 इससे आया पावर, तो भैया जिस लीनियर फैक्टर की पावर ओड है उसके अराउंड साइन चेंज होगा, जिसकी पावर इवन है उसके अराउंड साइन चेंज, दैट इज द रूल। अब मान लो ये मेरे को नहीं पता, मान लो ये मेरे को रूल पता है। अब देखो करो 1 2 3 4 0। अब सिर्फ एक इंटरवल का साइन ढूंढना अपने को, 4 से बड़ा बड़ा कोई भी पुट करो। 5, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, तो ओवरऑल अब 4 किसका रूट है? इधर देखूंगा मैं, अब वो भूल जाओ, ऊपर 4 इसका रूट है, पावर क्या है? ऑड, तो साइन चेंज नेगेटिव। 3 किसका है? इसका, ऑड, तो साइन चेंज। 2 किसका है? इसका, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहा। 1 किसका है? इसका, पावर ऑड, तो साइन चेंज होगा। 0 इसका, पावर इवन, डन। एक का भी पता चल गया, अब सबका पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? शॉर्टकट पक्का? तो अब हमारा ये मोटिव है कि अगर ये चीज का भी ओरली पता चल जाए तो सारा ओरली हो जाएगा। हाँ है ना? रुक जा, अभी बहुत भारी हाथ है, नीचे रखा कर। क्लियर हुआ? पक्का? बाकी सबका पता चल जाएगा अगर एक का पता चल गया। पहले तो सारे पावर 1 वाला किया था हमने, इसलिए सबका साइन चेंज हो रहा था। अब ओड इवन का मैंने कॉम्बिनेशन लाया। क्लियर हुआ? सो इफ द लीनियर फैक्टर हैज पावर इवन, साइन वोंट चेंज अराउंड इट्स रूट। रूट का मतलब जहां पे वो चीज क्या हो रही है? 0।
and if the linear factor has power odd, sign will change about its, देखो स्टार मार्क करके इसके आगे, if a linear factor has power, if a linear factor has power odd, sign will change about its root. And if the linear factor has power even, and if the linear factor has power even, sign won't change about its root. रूट का मतलब पता ना, जहां पे वो चीज जीरो होगी, राइट? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं होता, जीरो रूट सेम होता है, राइट? ये शॉर्ट इसका ये एग्जांपल एंड ये नोट करो जल्दी। कंफ्यूजन है? हाँ रिकॉल करो 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 करो। अब पहले एक ऐसा एग्जांपल कराता हूं जहां पे यहां पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि अभी तक हमने सारे के सारे कौन से देखे हैं, तो नेगेटिव भी तो आना चाहिए, एक आधा नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। तो सर आ रहा है जिसके, हाँ हाँ अबे देख ले, अलग टाइप है यार इसलिए बोल रहा हूँ, करना ना ट्राई तू होमवर्क में, तू टेंशन क्यों ले रहा है? कोई नहीं पेन छीनेगा तब। इधर वन को इधर लेके आओ, क्या है? चलो एक काम करो, करो ट्राई यार, करो करो ट्राई। देखो जरा, वन को इधर लेके आए, 1/2 - x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम लिया 1 - 2 + x बाय 2 - x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x - 1/2 - x लेस देन इक्वल टू 0। तो एक 1 आया एंड एक 2 आया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अपने को नेगेटिव चाहिए, तो ये आ गया ये आ गया। अब जहां पे न्यूमरेटर 0 और 1 उसको इंक्लूड करेंगे एंड इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आया? -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। डन, क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो पिछले क्वेश्चन से अलग है जिसने यहाँ पे नेगेटिव लाया? ऑब्जर्व किया किसी ने अभी तक? नहीं नहीं, ये नेगेटिव के कारण, एक्स का क्वेश्चन नेगेटिव, राइट? अब देख के कैसे पता चलेगा? ठीक है, पहले तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो बोलो जरा, पावर वाला। डिवाइडेड बाय पावर 5 क्या था? चलो वैसे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को बेबी को बनाने। अब ध्यान से देखो यार, जो तो पावर इवन वाले हैं
इनको छोड़ दो, क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा, ये साइन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, नेगेटिव साइन, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इनको छोड़ दो। बाकी जो बचे, इनके अंदर एक्स का क्वेश्चन देखो क्या है। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव काउंट करो, अगर एक का भी नेगेटिव है, जैसे यहां पे अगर हो जाता 3 - x, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे काउंट करो। ओवरऑल क्या आ गया, जो ओवरऑल आया वो इधर से शुरू होगा। ठीक है, इधर क्या है, ऊपर नीचे ओवरऑल, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सबसे पहला जो इंटरवल है वो कहां से शुरू होगा, बात कर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे राइट वाला। अब ऐसा क्यों हो रहा है, राइट वाला, ये चीज तुम्हें पता चलेगी लिमिट्स में जाकर, अभी नहीं पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि रिलेशन है, मैंने बोला था चैप्टर्स का इंटरलिंक रहेगा, राइट। बट बिहेवियर वहां पे जाके समझ में आएगा, मैं ट्राई करूंगा उससे पहले समझाने की, बट मेनली तब समझ में आएगा। बट रूल क्लियर हुआ, अब ओरली हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन। चलें आगे, चलो अब लिखो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। जी, उल्टा कर सकते हैं बिल्कुल, पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, सारे के सारे एक्स के क्वेश्चन पॉजिटिव कन्वर्ट कर लो और पॉजिटिव से शुरू कर दो, बात खत्म। लीनियर इनइक्वालिटीज, होए 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 होए, क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। चार पेन एक पेन, वाह। चलो इधर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब है एक से ज्यादा इनइक्वालिटी साथ में है हमारे पास। ठीक है, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी साथ में प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब उसको सॉल्व करना है। तो पहली इनइक्वालिटी का जो आंसर आएगा, दूसरी इनइक्वालिटी का जो आंसर आएगा, अब क्या करना है, हमें इनको साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, प्लीज फोकस। नाउ देखो, मान लो एक इनइक्वालिटी का आंसर आया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक का आंसर आया एक्स इज लेस देन 3। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इनके कॉम्बिनेशन ने पूरे इंटरवल को तीन पार्ट्स में, तो पूरे नंबर लाइन को तीन इंटरवल्स में तोड़ दिया, तीन पार्ट्स में तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर एक इनइक्वालिटी का आंसर है, दूसरी इनइक्वालिटी का आंसर, मतलब ये वाला जो आंसर आएगा वो दोनों में से एक को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को। हमें तो सिस्टम है, मतलब हमें तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब वो एक्स चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये वाला देखो, एक को करेगा दूसरे को नहीं करेगा, तो हमें कौन सा पार्ट उठाना है जहां पे दोनों आंसर प्रेजेंट है, यानी कि जहां पे डबल लाइन है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 2 2 3। अब किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। अब यार, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों, हाँ है ना। तो ध्यान से देखो, ये इसमें 3 है, नहीं है इसमें, पक्का पता है ना, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन के ऊपर आने वाला हर एक नंबर इंक्लूडेड होता है। तो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन अपने को तो दोनों में चाहिए, क्योंकि एंड है, इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए, तो आंसर में आएगा। तो इसके अंदर 3 पे ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि दोनों में इंक्लूडेड नहीं है। अब इधर देखो 2 है, इधर भी, तो 2 पे क्लोज आ जाएगा। 3 पे ओपन आया ना, ये ओपन है, तो दोनों चाहिए, इधर है नहीं इधर है, तो दोनों चाहिए ना अपने को, तो दोनों है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ओपन का मतलब क्या है नहीं। क्लियर हुआ। तो हम जितनी भी इनइक्वालिटीज दे रखी होंगी उनको अलग अलग सोल्व करेंगे, पहली को अलग से किया, दूसरी को अलग से किया, फिर उसके बाद नंबर लाइन से कंबाइन करेंगे। क्लियर हुआ। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए।
दोनों को साइमल्टेनियसली करना, जल्दी। प्लीज इधर सारे, नूरबा जी उधर दो, अभी दो, क्या है पहला? तो 4x माइनस प्लस 6 -10 ग्रेटर देन 6x -12, इसको उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? 6x - 4x -4, इधर आके 12 - 4, 2 से डिवाइड करो। अब ध्यान से देखो, एक चीज बताओ प्लीज इधर सारे, इसमें प्रॉब्लम आती है। इधर से रीड करोगे तो जैसे ये है, इधर से रीड करोगे तो क्या बोलूंगा? a इज ग्रेटर देन, इधर से रीड करूंगा तो क्या आएगा? yes. तो इधर से रीड करूंगा तो क्या आएगा? x इज लेस देन 4। तो नंबर लाइन पे ये 4, x इज लेस देन 4, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन। क्लियर हुआ? अगला पहले एलसीएम लो, तो 2x - 3 प्लस 24/4 लेस देन इक्वल टू 3 to the 6 प्लस 4x बाय 3। ये क्या आ गया? 2x प्लस 21 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 4x बाय 3। आपका सही हुआ? 3 इधर आया, पॉजिटिव है, एज इट इज आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, एज इट इज, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो 6x प्लस 63 लेस देन इक्वल टू 16x प्लस 24, ये उधर जाएगा 10x, ये इधर आएगा 39, डिवाइड करके x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इधर से रीड करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.9, तो ये आया 3.9, तो ये आंसर आया। तो x बिलोंग्स टू 3.92, अरे 4 पे ओपन, क्योंकि इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो ओपन, दोनों पे क्लोज, तो क्लोज, डन। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो।